ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज। ठीक है, सो सी लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो लैंग्वेज जो है ये बनाया गया हमारा कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। ठीक है, ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें कि कंप्यूटर तुमको ये काम करना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक ना, तो इसलिए लैंग्वेज बनाया गया है। तो लैंग्वेज से पहले हम सी लैंग्वेज से पहले एक और लैंग्वेज बता चुके हैं जिसका नाम था हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सभी लोग रिवीजन किए हो? नहीं, तो नहीं किए हो तो उसको याद होगा ना कुछ, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है या लो लेवल क्या होता है? कोई नहीं किया है? चलो कोई बात नहीं, अगले दिन करके आना। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेज वो चीज होता है जो हमें इंग्लिश वर्ड के सहायता से लिखना होता है कंप्यूटर में, जैसे सब्ट्रैक्शन, ठीक ना, एडिशन, जैसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो हम नोटपैड में लिख रहे होते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर वाले पे लिख रहे होते हैं। ठीक ना, तो ये सब हमारा हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि मशीन को समझ में आता है, दैट इज नॉन एज जीरो एंड वन। ठीक है, यानी कि जीरो एंड वन को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज एंड उसी का नाम है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो हम मनुष्य को समझ में आता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश का वर्ड, सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, तो एक और लैंग्वेज बनाया गया सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लेवल लैंग्वेज इसलिए बनाया गया ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें एक प्रोग्रामिंग के जरिए तुमको क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हमें पंखा चलाना है, ठीक ना, तो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे सी लैंग्वेज के जरिए कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पंखा चल पड़ेगा। तो इस टाइप का प्रोसेस करके एल्गोरिथम में पढ़े हो ना, स्टेप वाइज स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने का, तो उसी टाइप का प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को बनाने से पहले, इससे पहले दो लैंग्वेज बन चुके थे, ठीक ना, बेल लैब्स में। ठीक है, ये दो लैंग्वेज बन चुके थे जिसका नाम था सबसे पहला बीसीपीएल। ठीक है, बीसीपीएल। ठीक है, बीसीपीएल जो लैंग्वेज था उसका नाम था क्या, बीसीपीएल, दिस इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका नाम था बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट जो बनाया गया था वो था बी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद फाइनली बनाया गया सी लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि इसको कुछ मॉडिफाई करके बी लैंग्वेज बनाया गया। बी लैंग्वेज में कुछ कमी था उसको सुधार करके सी लैंग्वेज का नाम दिया गया। ठीक है, और इसका नाम देने वाले थे डेनिस रिची। डेनिस रिची साहब थे। ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज के इन्वेंटर माने जाते हैं। ठीक ना, और बी लैंग्वेज जो बनाया था उनका नाम था केम थॉमसन करके। ठीक है, तो ये सी लैंग्वेज है जो कि हमारे चैप्टर में पढ़ना है। सी लैंग्वेज बनाया गया है ताकि हम इस लैंग्वेज के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकें। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हम लोग चला रहे हैं, विंडोज ओएस। ठीक है, तो ये विंडोज ओएस सी लैंग्वेज से ही लिखकर बनाया गया है। ठीक है, एंड्रॉयड ये भी सी लैंग्वेज की सहायता से बनाया गया है। ठीक ना, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज में बने हैं, जैसे यूनिक्स है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स हो गया, उसके बाद लिनक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सी लैंग्वेज अभी हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किए हैं। इसके बाद हम सी लैंग्वेज के बारे में देखते हैं क्या क्या मिलता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हम प्रोग्रामिंग भी करना सीखेंगे थोड़ा छोटे लेवल पर। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज इसमें दिया गया है, ज्यादा डीप में पढ़ना नहीं है। ठीक ना, तो ये हमारा है
सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन सभी को मालूम चल गया क्यों बनाया गया सी लैंग्वेज, क्यों, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कमाल है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज किसने बनाया था, डेनिस रिची। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं, सब समझ में आ गया सभी को। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।